मैडम जी, मेरी वाइफ दूसरे से बात करती है, मुझसे बात करने से कतराती है, सो उपाय बताएंगे। और दूसरे से लव भी करती है, उस लड़के को हम जानते हैं, उसको भी हम बोले हैं। तो इनका एक कमेंट है, कोई हस्बैंड है जिनकी पत्नी किसी और से प्यार करती है, दूसरे से बात करती है और उनसे बात करने से कतराती है, वो उसे प्यार भी करती है, तो ये उपाय जानना चाहते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिन्हें हमें लाइफ में समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझते और नासमझी में हमारी जिंदगी बर्बाद होती रहती है। तो देखिए, अगर आपकी शादी न्यू हुई है, नई नई शादी हुई है और कुछ ही महीनों बाद आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी किसी और से बात करती है, किसी और से प्यार करती है, लेकिन आपसे बात करने से कतराती है, आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो ऐसे सिचुएशन में उससे खुल के बात करना चाहिए कि वो क्या चाहती है। देखिए, क्या होता है कि जब हमारी शादी होती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शादी से पहले का कोई रिलेशन रहता है या उसका कोई एक्स होता है जो उसकी लाइफ में होता है, और वो शादी के बाद ये चीजें समझ चुकी होती है कि जो आप हस्बैंड है, आपके साथ उसकी लाइफ सही स्टेबल नहीं होने वाली है, और जो व्यक्ति था पहले उसकी लाइफ में, उसके साथ उसकी जिंदगी अच्छी चलने वाली है। तो इस वजह से भी वो उस व्यक्ति की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो आपको बात करने की जरूरत है कि वो क्या चाहती है। अगर वो उस व्यक्ति को पसंद करती है या चाहती है, तो आप उसे खुल के बोलिए कि जाओ, मेरी तरफ से तुम आजाद हो, किसी को जबरदस्ती हासिल करके भी आप जिंदगी में खुश नहीं रह सकते हो। तो उसे आप बोल सकते हो कि तलाक ले लो, या जिसके साथ रहना चाहती हो रह सकती हो, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मैं तुम्हारे जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। और यही सही रास्ता है। अगर सामने वाला मानने के लिए तैयार है, वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो एक चांस शुरू शुरू में उसे देना चाहिए। अगर आप उसे एक चांस देते हो तो उसके पीछे भी एक शर्त होनी चाहिए कि अगर दोबारा कभी मुझे ऐसी चीजें पता चली या मुझे ऐसा एहसास हुआ या आभास हुआ, तो फिर उस वक्त मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, या मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। तो इस तरह वार्निंग दे सकते हैं आप। ये दो तरीके हैं। इसके बाद आपको जो भी समझ में आता है, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। आप पूरे आजाद हैं, आपको जैसी जिंदगी जीना है वैसे जिए, लेकिन इस सिचुएशन में आपको ये दो चीजें जरूर करना चाहिए। पहली चीज, आप उससे खुल के बात करें। दूसरी चीज से आजाद छोड़ दें। अगर वो अपने आप आपके साथ रहना चाहती है, अपनी गलती एक्सेप्ट करती है, तो उसके साथ रहे, अन्यथा उसे जाने दे। दूसरी बात होती है कि अगर आपकी शादी को 8-10 साल हो चुके हैं और आपके बच्चे वगैरह भी है, फिर आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी किसी और से बात करती है या आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो भी इस सूरत में भी आपको ना मोहल्ले वालों से बात करना है, ना उसके घर वालों से बात करना है, किसी और से बात नहीं करना है आपको कि उसे मना दो या समझा दो या ऐसा कर दो वैसा कर दो। आप डायरेक्ट उसको सामने बैठाइए और पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, इसका उसके बच्चों के फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो नासमझ है, वो समझ नहीं रही है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर वो एक्सेप्ट करती है, मानती है कि हाँ, मेरे से गलती हो गई है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे से भूल से हो गया है, मैं अपनी भूल को सुधारना चाहती हूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे एक बार माफ कर दो, मुझे मौका दे दो। तो इतने सालों का आपका रिलेशनशिप है, अगर कभी कुछ गड़बड़ हो भी गई है, तो एक बार आपको भी समझ लेना चाहिए और उसे मौका दे देना चाहिए अपने बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर वो नहीं मानने के लिए तैयार है और वो बोलती है कि मैं ऐसा ही करूंगी और फिर भी तुम मेरे साथ रहो, तो आप उसको बोल सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आप उसे तलाक के लिए बोल सकते हो। और कभी कभी ये भी सिचुएशन आती है कि लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी मुझे तलाक नहीं दे रही और मेरे साथ गलत भी कर रही, तो ऐसे केस में भी आपको कोर्ट पे जाके केस कर देना चाहिए, फाइट करना चाहिए और अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहिए। भले केस सालों चलता रहे, उसे चलने दो, लेकिन अपनी जिंदगी से, अपने दिल से, अपने दिमाग से उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। उसके बाद जो होगा उसे बोल दो, जो तुम्हें करना है कर लो, जैसे तुम्हें जीना है जी लो, या इसके विपरीत अगर तुम उल्टा केस करना चाहो, जो भी करना चाहो कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस सिचुएशन में नहीं रह सकता, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तो उसे खुल के बोल सकते हैं आप। अगर उसे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो केस चलने दीजिए, वो चलेगा। लेकिन कभी भी किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी और जहन्नुम बन जाए। भले आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी प्रॉब्लम है,
अगर व्यक्ति सामने वाला आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपसे प्यार नहीं करता, तो फिर कोई सोच, सिफारिश या जबरदस्ती करके उसे अपने पास रखने की कोशिश मत करिए। उसे उसकी जिंदगी में जाने दीजिए और अपनी जिंदगी से बिल्कुल दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकिए। कोई जगह नहीं है गलत इंसान की आपकी लाइफ में। और हम यही गलती करते हैं कि मोह में, प्यार में, कहीं ना कहीं जरूरत से ऐसे फंसे हुए होते हैं कि हम सामने वाले की गलती जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति गलत इंसान है, गलत कर रहा है, और उसे अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं। और वो इंसान पूरी तरह से हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। ना कभी वो खुश रह सकता, ना कभी आप खुश रह सकते हैं। तो अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को सही मायने में जीना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी गलत इंसान का साथ ना दें, ना उसे अपने साथ रखें। ना कोई मजबूरी, ना कोई कमजोरी। अगर ये सब है तो इन्हें खत्म करना ही जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से भी मुझे ये गलत रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, मैं उन कमजोरियों को खत्म करूंगा, लेकिन गलत रिश्ते में नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। तो उम्मीद करती हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी सर सिफारिश शादीशुदा लाइफ में नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। और अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो भी आपकी जिंदगी को सही नहीं कर सकता है, क्योंकि दो लोगों के बीच अगर प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं है, तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है, चाहे आप उसे कितना भी बंधन में बांधने की कोशिश करो। प्यार अपने आप होता है, फीलिंग अपने आप कनेक्ट होती है, किसी सिफारिश की, किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां सिफारिश करना पड़े, जहां दूसरे लोगों से मदद मांगनी पड़े कि इस रिश्ते को बचा लो, वहां आप समझ जाओ कि ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलने वाला, ये रिश्ता आपको शांति और सुकून भी नहीं देने वाला है। तो रिलेशनशिप दो लोगों के बीच होता है, तो समझौता भी दो लोगों के बीच होना चाहिए। जो भी बातें हो सिर्फ दो लोगों के बीच ही होना चाहिए। काउंसलिंग कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अपना माइंड चलाएं, अपने दिमाग को चलाएं और इस रिश्ते में आपको किस तरह से खुशियां मिल सकती है, बस उस पे काम करें। अगर आप पर्सनली मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, अपनी बात और बेहतर तरीके से समझना और समझाना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल जरूर बुक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप ये चीजें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।